morning student. In this video we are going to discuss organizing, the second step of management. I told you earlier there are 5 steps in management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And the very first chapter, that is planning, that is over with the previous videos. Now we are going to discuss the second and the most important step, that is organizing. Now first of all we'll discuss the meaning of organizing. It is a process of defining and grouping the activities. प्रोसेस मतलब क्या होता है? स्टेप्स. कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफाइन मीन्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी के गोल्स क्या है, व्हाट कंपनी वांट टू अचीव. ठीक है. आफ्टर डिसाइडिंग द गोल वी हैव टू फोकस ऑन द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव दोज गोल्स. फिर हमें ये देखना होता है कि वो जो गोल हम लेके चल रहे हैं दिमाग में, उन गोल को हासिल करने के लिए किन किन एक्टिविटीज को करना पड़ेगा. तो उन सभी एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द गोल एंड अकॉर्डिंग टू दैट गोल वी हैव टू डिसाइड द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप. फिर आता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि गोल डिसाइडेड है, गोल पूरा करने के लिए एक्टिविटीज क्या करनी वो हमने डिसाइड कर ली. उसके बाद आता है सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, कि किस सीनियर के पास कितनी अथॉरिटी होगी, कौन बंदा क्या काम कर सकता है, ये सब चीज हम फिक्स कर लेते हैं. अमंग देम फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द डिजायर्ड गोल, जिससे कि कंपनी जो भी एक्सपेक्ट करके चल रही है, जो भी उसका डिजायर्ड गोल है, वो गोल को हम इजीली अचीव कर सकें. ठीक है. तो इन शॉर्ट हम लोगों को एक गोल डिसाइड करना है, जो हम प्लानिंग में भी कर चुके हैं. अब उसे बिल्कुल डिफाइन किया जा रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाली है, इस काम को करने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे और उनके लिए कौन कौन बंदे अपॉइंट होंगे, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, ये सारे काम सेकंड स्टेप में किए जाते हैं. इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. कि सबसे पहले पता लगाओ, आइडेंटिफाई करो कि आपका काम क्या है. ठीक है. जो हमने यहाँ पे बताया था डिफाइनिंग द गोल, दैट इज आइडेंटिफाई. पता लगाया कि कंपनी करना क्या चाहती है. और पता लगाने के बाद अब जो गोल्स होते हैं कंपनी के, कोई ये नहीं है कि वन डे फाइट है कि हाँ भाई एक दिन स्टार्ट करो हैंड टू हैंड कंप्लीट हो गया. उसे अचीव करने में साल लग जाते हैं. तो हमें क्या करना है, उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए गोल को सेग्रीगेट करना पड़ता है छोटे गोल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. कि काम को बांट दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा सारे काम कर लेगा. तो हमने क्या करना है, काम को बांट लेना है. कोई प्रोडक्शन वाला बिठाएंगे, कोई परचेज वाला बिठाएंगे, कोई मार्केटिंग वाला बिठाएंगे, सबको उनके काम समझा देंगे और सब मिलकर काम करेंगे. तब जाके कंपनी का जो गोल है वो अचीव किया जा सकता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. और ये काम करने के एक मेन वजह क्या है, अवॉइड्स डुप्लीकेशन. कि जब हम काम को सेग्रीगेट करते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि किसी एक बंदे को एक ही काम मिले, काम रिपीट ना हो. ऐसा ना हो कि कंपनी के 2 एम्प्लॉय हैं, काम दोनों को सेम नहीं दिया जा रहा है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं. उससे होगा क्या, कंपनी का समय खराब होगा, कंपनी की रिसोर्सेज खराब होंगी और आउटपुट के नाम पे आंसर 0. तो हमें क्या करना है, अपने काम को डुप्लीकेशन से बचाना. एक बंदा एक काम करे और वो काम सिर्फ वही करे. तो इस चीज के लिए हमें काम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है. एंड वर्क बीइंग शेयर्ड बाय ऑल. और कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं, वेदर दे आर वर्किंग एट टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, हर एक के पास कुछ ना कुछ काम जरूर हो. ऐसा ना हो कि कंपनी के टॉप लेवल के लोग तो खाली बैठे रहे हैं, मिडिल लेवल के लोगों ने गाइडलाइन दे दी, लोअर लेवल वालों को वो भी बस अपना फ्री हो गए और बेचारे लोअर लेवल के लोग सारा काम करने पे लगे हुए हैं. तो ऐसा ना हो कंपनी में कि कोई ओवर बर्डन हो जाए, कोई लेस बर्डन हो जाए, कोई फील करे. तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम पहला स्टेप करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. काम को पहचानो और काम को बांटो और हर एक बंदे को काम इस तरीके से मिले कि तो काम डुप्लीकेशन की फॉर्म में ना हो, एक ही काम 2 बार रिपीट ना हो, प्लस कोई भी वर्कर ओवर बर्डन ना हो, लेस बर्डन ना हो. अकॉर्डिंग टू टाइम काम सबके पास होना चाहिए. क्लियर. Now coming on to second step, that is departmentalization.
अब डिपार्टमेंट क्या होते हैं, जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से कंपनी डिपार्टमेंट बनाती है। बात समझने वाली ये है कि डिपार्टमेंट बनाए क्यों जाते हैं। सो द मेन रीजन फॉर मेकिंग डिपार्टमेंट इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, कि एक जैसे कामों को, सिमिलर कामों को इकट्ठा कर लिया जाए, कि प्रोडक्शन का काम एक जगह चल रहा है, मार्केटिंग का काम एक जगह चल रहा है। रीजन बिहाइंड इट कि प्रोडक्शन वालों को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड लोग सब एक ही जगह होंगे, तो डाउट्स क्वेरीज जो भी होंगी वो आसानी से कंफर्म करके क्लैरिफाई की जा सकती है। तो हमने क्या करना है, सिमिलर जॉब को, एक जैसे कामों को, प्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितने काम होंगे उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, पैसे के रिगार्डिंग जितने डिपार्टमेंट होंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। हर एक काम का, एक मेजर काम के छोटे छोटे भी बहुत से काम होते हैं, उन सभी कामों को इकट्ठा कर दिया और फिर उनका एक एक हेड बना दिया, जिससे कि वो हेड अपने डिपार्टमेंट को गाइडलाइन देता रहे और काम इजीली किए जा सके। दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। और इसे करने की वजह, डिपार्टमेंटल बनाने की वजह, टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हम कहते हैं अपने काम में निपुणता को, एक्सपर्टनेस को। और जब एक जैसे लोग एक जगह बैठे होंगे तो अगर कमी आ भी जाएगी तो वो एक दूसरे को रेक्टिफाई करने में मदद करेगी। तो सेकंड स्टेप आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाए जिससे कि एक दूसरे की हेल्प करके काम को सही ढंग से किया जा सके। क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब काम पता चल चुका है, काम बढ़ चुका है, एक्टिविटीज सेग्रीगेट होकर ग्रुपिज्म हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे आता है ड्यूटी असाइन करना, किसका क्या काम रहेगा वो उसको बताना तो पड़ेगा ना। भाई टॉप लेवल ने सोच लिया कि हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, ये प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, ये सेल्स मैनेजर रहेगा, सबकी हमने काम को सेग्रीगेट कर लिया। अब बात ये आती है कि जो बंदे अपॉइंटेड हैं उन्हें अपने बारे में पता तो हो कि मुझे कंपनी में करना क्या है। तो वो थर्ड स्टेप आता है ड्यूटीज को असाइन करना। हर एक बंदे को जिस भी डेजिग्नेशन के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, उस बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि इस डेजिग्नेशन में मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। कल को अगर इस काम में कोई भी दिक्कत आती है तो मालिक मेरे से पूछेगा, क्योंकि अपॉइंटेड वो है। तो हर एक बंदे को अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन उनकी ड्यूटीज को समझाना, दैट इज थर्ड स्टेप। अलॉटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू पोजीशन, कि जैसी आपकी पोजीशन है, आप टॉप लेवल पे हो तो आपको क्या काम करने पड़ेंगे, मिडिल लेवल पे हो तो आपको क्या काम करने पड़ेंगे, बॉटम लेवल पे हो तो क्या काम करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन जॉब को अलॉट करना। और मेन मकसद इसका क्या होता है कि ये क्लैरिफाई हो जाए कि कंपनी में कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। क्लियर है? एंड लास्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब आपको काम मिल चुका है, आपको डेजिग्नेशन मिल चुकी है, आपको अपॉइंट कर लिया गया है, तो अब आप आंसरेबिलिटी से बैकआउट नहीं कर सकते। अगर आपको एक पोस्ट पे बिठाया गया है तो उस पोस्ट की जिम्मेदारी लेने आपको बनता है। तो लास्ट स्टेप ये है कि आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि अपना टारगेट पूरा होने के बाद अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करने है तो रिपोर्ट किसको करना है। सपोज जो कंपनी के सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहा है, जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल करते हैं, उससे नीचे भी मजदूर होते हैं। अब सबसे नीचे मजदूरों ने काम किया, उन्होंने सुपरवाइजरी लेवल को रिपोर्ट किया, सुपरवाइजर का काम पूरा हुआ तो उसने मिडिल लेवल को रिपोर्ट किया, मिडिल लेवल का काम पूरा हुआ तो उसने टॉप लेवल को रिपोर्ट किया। तो इस तरीके से कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब चीज़ पहले से प्री डिफाइन होती है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी आज इसको जाके बता दिया, कल को उसको बता दिया, ऐसा नहीं चलता। आपका एक सीनियर होगा कंपनी में, आपको उस सीनियर को ही रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप थर्ड स्टेप में बन जाती है और इसके बाद आपको काम पूरा किया वो फॉलो करना पड़ता है। फ्रॉम होम टू टेक ऑर्डर, कि मुझे ऑर्डर किससे लेने हैं, टू whom आई एम अकाउंटेबल फॉर, मुझे जवाब किसको देना है, ये सारी बातें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं कंपनीज में। सो दिस कवर्स द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।